जब बहू के मायके जाने पर बुआ ने की रोक टोक। मम्मी जी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, काम करते करते थक गई होंगी। सुबह से आपने एक कप चाय भी नहीं पी है, बैठ जाइए और चाय पी लीजिए। आपकी थकान उतर जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। सोनम ने जबरदस्ती अपनी सास कामनी जी को हाथ पकड़कर बिठा दिया और गर्मा गर्म चाय लाकर उनके हाथ में दे दी। पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान ने इस जन्म में बेटी जैसी बहू दे दी। इतना सोचते सोचते कामनी जी की आंखों में आंसू आ गए। अभी कल ही की तो बात है जब उन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी बेटी को विदा किया था। बहुत मुश्किल होता है अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करना। अभी 6 महीने पहले कामनी जी के दोनों बच्चे कुंवारे ही थे। बेटा अजय बेटी रेणु से 2 साल बड़ा था। संयोग से दोनों का रिश्ता एक साथ ही तय हो गया था। हालांकि रेणु के ससुराल वालों ने शादी की जल्दबाजी मचाई थी, लेकिन कामनी जी ने पहले अजय की शादी करने का सोचा कि कम से कम रेणु कुछ दिन तो अपनी भाभी के साथ मस्ती से गुजार ले, वरना बेटी पर तो ससुराल वालों का हक हो जाता है। पता नहीं वो बेटी को मायके में रहने के लिए छोड़े ना छोड़े। अजय की शादी का मुहूर्त नवंबर में और रेणु की शादी का फरवरी में था। अब दो शादियां। पहले अजय की शादी की तैयारी शुरू हो गई और प्यारी सी सोनम कामनी जी के घर बहू बनकर आ गई। सोनम स्वभाव की बहुत अच्छी थी। रेणु को तो बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। दोनों ननद भाभी मिलजुल कर काम करती। सर्दियों के दिन तो वैसे ही बहुत छोटे होते हैं, कब नवंबर से फरवरी आ गई पता ही नहीं चला। अब शादी की तैयारियों में कामनी जी का हाथ बटाने के लिए सोनम भी थी, इसलिए सोनम अपने पगफेरे के समय 15 दिन के लिए हो गई थी। उसके बाद 1-2 बार उसके मम्मी पापा ने उसे बुलाना चाहा, मगर सोनम ने समझदारी का परिचय देते हुए खुद ही मना कर दिया। कामनी जी अपनी बहू की समझदारी की दिल खोलकर प्रशंसा करती, हालांकि वो मन ही मन मायके की झटपटाहट को समझती थी, क्योंकि बेटियों के लिए मायका सबसे ज्यादा मायने रखता है, खासकर नई नवेली ब्याहता के लिए। लेकिन मजबूरी की वजह से सोनम को मायके भेजने के लिए चुप हो जाती, क्योंकि अब अकेले इतना काम उनसे नहीं होता था। रेणु की शादी का दिन भी आ गया। पूरे घर में अजय की शादी की ही तरह मेहमानों की गहमागहमी छाई हुई थी। हलवाई, बिजली और टेंट इत्यादि ये सब काम कामनी जी के पति रमेश जी और उनका बेटा अजय देख रहे थे। सोनम तो जैसे कामनी जी का दाहिना हाथ बनी हुई थी। अगर सोनम इतना साथ ना देती तो मेरे लिए सब बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि बेटी की शादी में इतने काम होते हैं। सोनम के मम्मी पापा भी आए हुए थे और जरूरत के हिसाब से अपना सहयोग भी दे रहे थे। और रेणु कामनी जी का आंगन छोड़कर अपने पिया के घर चली गई। सारे मेहमान कल ही विदा हो गए, बस अजय की बुआ और सोनम के मम्मी पापा रुके हुए थे। कामनी जी सुबह से ही रमेश जी के साथ समेटा समेटी में लगी हुई थी और सोनम रसोई का काम संभाल रही थी। तभी सोनम आकर जबरदस्ती कामनी जी को बिठा गई। समधन जी, अब हम भी इजाजत चाहेंगे। थोड़ी देर बाद सोनम के मम्मी पापा आकर बोले, अरे इतनी जल्दी क्या है? शाम तक चले जाना, 2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। और हाँ, कुछ दिनों के लिए सोनम को भी साथ ले जाइए। 2 महीने से वो अपने मायके जाने के लिए तरस गई होगी। कामनी जी ने बड़ी शालीनता से कहा, जी चाहते तो हम भी यही थे, पर संकोचवश कह नहीं पाए। ये क्या कह रही हो कामनी, अभी घर में कितना काम बिखरा पड़ा है, तुम अकेले कैसे संभालोगी सब कुछ? कामनी जी की ननद सीमा जी उनके पास आते हुए बोली, जी अब तो सारा काम सोनम ने निपटा ही दिया है, और फिर मैं अकेली कहाँ हूँ। रमेश जी और अजय है ना मेरी मदद के लिए। जो कुछ रह गया है वो हम सब मिलजुल समेट लेंगे। पगफेरे के बाद सोनम मायके नहीं जा पाई है। उसका कितना मन करता होगा मायके जाने का, लेकिन वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं गई।
ताकि उसकी सासू माँ यानी मुझे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन रेनू भी तो पगफेरे के लिए आएगी, सीमा जी बोली। अभी तो ससुराल गई है रेनू, फिर घूमने फिरने चली जाएगी। जब तक रेनू आएगी तब तक सोनम भी अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रह लेगी। अरे मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही थी कि अब बहू ने मिल तो लिया अपने मम्मी पापा से, थोड़े दिनों के बाद चली जाती। जीजी ये कोई मिलना हुआ, सारा समय तो वो मेरे साथ काम में ही लगी रही, शायद ही सुकून से 2 पल अपनी मम्मी के पास बैठ पाई होगी। मायके जाएगी तो माँ के आंचल से लिपट कर अपने दिल की 4 बातें तो कर लेगी और 4 अपनी माँ के दिल की भी सुन लेगी। जैसे मैं रेनू के आने का इंतजार कर रही हूँ, वैसे ही समधन जी भी करती होंगी। आखिर मेरी रेनू की तरह वो भी किसी के दिल का टुकड़ा है और उससे पहले मैं खुद एक बेटी हूँ। कामनी जी की बातें सुनकर सोनम की आंखों से आंसू आने लगे और कामनी जी के समधी समधन भी अभिभूत हो गए। एक बेटी को कल विदा किया है और दूसरी को कुछ दिनों के लिए मायके भेज रही हूँ। जाओ सोनम, अपने जाने की तैयारी करो। मम्मी जी आप बहुत अच्छी है, भगवान ऐसी सास सबको दे। इतना कहकर सोनम मायके जाने की तैयारी करने लगी।